नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि रावण वानर सेना पर भारी पड़ रहा है। वो एक के बाद एक वानरों को धराशायी करते जा रहा है और पवन पुत्र हनुमान भी उसकी मार से विचलित हो गए थे। उसके बाद रावण ने क्या किया? एक बड़ी विकट परिस्थिति निर्मित हो चुकी थी। एक के बाद एक वानरों के जो महावीर थे, जी, वो धराशायी हो रहे थे। सुग्रीव जी, धराशायी हो चुके थे। जी, 6 उनके बड़े-बड़े वीर आए थे, वो भी धराशायी हो गए थे। साधारण वानरों पर तो संहार हो ही रहा था। जी, और जब वीर हनुमान पे ने प्रहार किया तो वो बिल्कुल हिल गए। उन्हें समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है, जी, और उन्हें छोड़ के रावण आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा और सेनापति नील का जी, जो सामना किया। सेनापति नील अपने आप में बहुत बहादुर, जी, और रावण ने सेनापति नील को चोट पहुंचाना प्रारंभ किया। जी, सेनापति नील ने जी, एक पर्वत का शिखर उठाया, जी, भारी भरकम, जी, और दे फेंका। पर रावण बहुत तेज, जी, उसके बाण इतने प्रखर, इतने उसकी उनकी क्षमता कि जी, उस आते पर्वत शिखर को हवा में ही छिन्न भिन्न कर दिया। इसे देख के नील चौंके। जी, उन्होंने अब एक के बाद एक पेड़, विशाल वृक्ष उठाए और फेंकना प्रारंभ किया। जी, और रावण इतना तेज, धनुर्विद्या का इतना बड़ा विशेषज्ञ, जी, कि वो एक के बाद आते हुए वृक्षों को हवा में ही छिन्न भिन्न करे जाए। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। वानरों के पास जो उस समय की टेक्नोलॉजी थी, जी, जो अस्त्र शस्त्र थे, कुछ नहीं थे। वो अभी तक युद्ध लड़ रहे थे जी, केवल पर्वत शिखर फेंक के, चट्टान फेंक के, वृक्ष फेंक के, जी, ऐसे लड़ रहे थे। और अब ये रावण जो था, इन सब का वो रोकने में सक्षम था। जी, वो पर्वत शिखर को भी रोक पा रहा था, जी, वृक्षों को भी रोक पा रहा था, छोटी मोटी पत्थरों की तो कोई बात ही नहीं है। जी, जी, उसके बाण इन सब को रोकने के लिए सक्षम थे। जी, तो अब जो वानर सेना थी, उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी। जो बात हमें गौर करने योग्य है जी, कि इतनी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद, जी, कि बिल्कुल उनका राजा धराशायी पड़ा है, उनका जो सबसे बड़ा वीर है जी, वो भी हिल गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसके बावजूद ये अपना युद्ध का उत्साह इन्होंने कम नहीं होने दिया। युद्ध में लगे। सेनापति नील जी, देख रहे हैं कि एक के बाद एक मैंने जो कुछ फेंका है कान नहीं कर रहा। जी, अब सेनापति नील के पास तो कुछ बचा नहीं था, क्या करें। जी, और रावण एक के बाद एक बाण मारने को तैयार। जी, अब देखिए बुद्धि का परिचय दिया सेनापति नील। उन्होंने अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया, इतना छोटा कर लिया कि अब ढूंढते रह जाओ। जी, और अब छोटा करके अपने फुर्ती से जी, वो कभी इधर उछलें, कभी उधर उछलें, कभी चढ़ जाएं। वो रावण के रथ पे चढ़ गए, और रथ पे चढ़ के जी, उसकी जो ध्वज पताका थी जी, उसके ऊपर चढ़ गए। रावण दिखा रहे ये ऊपर पहुंचा हुआ है। फिर कभी वहां से उतरे और जी, उसके मुकुट पे बैठ जाए, कभी कंधे पे बैठ जाए, कभी उसको हर तरह से। जी, रावण परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। जी, उसने कहा कि तुम में बुद्धि भी है, माया भी है। जी, माया से तुम अपना शरीर को छोटा करना जानते हो, जी, और तुम में फुर्ती भी बहुत है, तुम जितने फुर्तीले हो। और ये जब नील ऐसा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एकदम छोटा हो गया है, जाके उसका ध्वज को उखाड़ने को जी, तैयार खड़ा है। जी, तो वानर
बड़े खुश हो गए, किलकारी मारने लगे। जी, उनका सेनापति ने रावण को परेशान कर दिया। जी, तो उससे रावण और झुंझला गया कि ये क्या करूं मैं, वो कहीं बाण चलाए उससे पहले तो कहीं और गायब हो जाए, इतना छोटा सा। जी, देखिए, आप अगर मक्खी सामने हो जी, तो बड़ी से बड़ी तलवार और धनुष बाण बेकार हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो इस बुद्धि का प्रयोग किया नील ने। जब ऐसी स्थिति देखी जी, तो इस समय रावण ने एक अग्नि अस्त्र, आग्नेय अस्त्र कहें, जिसमें जी, अग्नि जैसा निकलता है, जी, जो दिव्य अस्त्र है, जो कि व्यक्ति को ढूंढ के उसके ऊपर आकर सीधा उसके ऊपर चला जाता है, उसने उसको लिया। जी, और नील ध्वज के ऊपर बैठे थे, रावण के रथ के ऊपर। जी, इन्होंने वो आग्नेयास्त्र से नील को मारा। नील को लगा, जी, वो जलते हुए वहां से भूमि पे आ गिरा। नील जी, अग्निपुत्र है, जैसे हनुमान पवन पवन, पुत्र हैं, जी, जी, नील अग्निपुत्र है। तो अग्नि से उन्हें थोड़ी पीड़ा अवश्य हुई, जी, वे नीचे गिर अवश्य गए, जी, लेकिन वे मरे नहीं थे। हाँ, इस दौरान एक और बात हुई। जी, इतनी देर में हनुमान जो थे जी, जी, वो संभल गए थे। वे वहां आए, उन्होंने देखा इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, जी, तो उन्होंने केवल रावण से इतना कहा कि हे रावण, तुम किसी और के साथ युद्ध में लगे हो, तो इस समय मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि तुम इससे निपट जाओ, फिर मैं तुमसे युद्ध करूं। अर्थात हनुमान युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन इंतजार कर रहे। धर्म का पालन कर रहे थे एक बिल्कुल तरफ धर्म से कि तो। एक व्यक्ति के साथ युद्ध में लगे हो तो मैं बीच में कूद के पीछे से वार करके मार दूं, ये नहीं करना। बिल्कुल मर्यादित ढंग से जी, खड़े हो गए। और इधर नील जी, धरती पे गिर गए। अब देखिए, राजा भी धराशायी हो चुका है, जी, सेनापति भी धराशायी हो चुका है। जी, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई। जी। अग्निपुत्र सेनापति नील के धरती पे गिरने के बाद फिर रावण का सामना किसके साथ हुआ? अब राम से अनुमति लेके, हमें ध्यान है पिछली बार हमने बात की थी कि भ्राता लक्ष्मण जी, जी, निकले थे, जी, अब वे सामने आए। जी, रावण भी जी, आगे बढ़ा और जहां लक्ष्मण खड़े थे वहां पहुंच गया। जी, सब वानर इधर उधर होते जा रहे थे, रावण के संहार भी करता जा रहा था, और रावण के उस प्रभाव के कारण वानर भी डर के जा रहे थे। जब सामने आ गए जी, तो लक्ष्मण ने उनको ललकारा और कहा कि हे निशाचर राज, अब मैं आ गया हूं, तो अब तुम वानरों से युद्ध मत करो, मुझसे युद्ध करो। जी, रावण ने भी प्रत्युत्तर दिया जी, कि बहुत मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे सामने आ गए हो, अब तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था, जी, अब मैं तुम्हें इसी क्षण तुम्हारा अंत कर दूंगा। लक्ष्मण ने भी उसको जवाब दिया जी, कि जो वीर होते हैं ऐसी बातें नहीं बनाते, युद्ध करो। जी, और फिर लक्ष्मण ने तेज धार वाले बाण रावण की ओर फेंके। जी, रावण ने उन बाणों को काट दिया। फिर ऐसा ही जी, रावण ने किया। रावण ने बाण छोड़े, जी, लक्ष्मण ने काट दिया। जी, इस प्रकार ये चलता रहा, जी, एक के बाद एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे। जी, जब ये स्थिति आई तो एक बार लक्ष्मण ने जी, बाण जो फेंका तो रावण का धनुष कट गया। जी, जब रावण का धनुष कट गया जी, और वो अब लगा कि कुछ नहीं, तो उसने जी, एक, उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति थी, जी, उसने वो शक्ति उठाई जी, और उसने लक्ष्मण पे की ओर बहुत वेग से जी, वो शक्ति फेंकी। जी, शक्ति
निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली थी। जी, लक्ष्मण ने आते देखा जी, उस शक्ति को। लक्ष्मण ने जी, अपने जो बाण थे, अस्त्र थे, जी, उनसे उस शक्ति को रोकने का प्रयास भी किया, जी, पर वो शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और वो शक्ति आई जी, और सीधा लक्ष्मण की छाती में घुस गई। एकदम लक्ष्मण की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जी, उनकी धनुष पर से पकड़ ढीली हो गई जी, और वो जमीन पे गिर गए। जी, अब उसके पास युद्ध करने की शक्ति नहीं थी। वे जो ब्रह्मा की शक्ति थी वो उन्हें लग चुकी थी और वो नीचे गिर चुके थे। जी। जब ये लक्ष्मण को शक्ति लग गई, उसके बाद क्या हुआ? अब जैसे रावण ने देखा जी, कि लक्ष्मण गिर गए जी, तो उसको सहसा एक विचार आया जी, कि क्यों ना मैं उन्हें उठा के ले चलूं। लक्ष्मण गिरे पड़े हैं। जी, वो रावण अपने रथ से उतर के आया। जब उतर से आके जी, वो अपनी दोनों भुजाओं से पूरा जोर लगा के प्रयास करने लगा जी, कि वह लक्ष्मण को उठा ले, जी, लेकिन के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। जो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता था कि वह तो पर्वतों को उठा सकता है, हिमालय को उठा सकता है, बड़े से बड़े पर्वतों को उठा लेता, जी, लेकिन वे लक्ष्मण को नहीं उठा पा रहा था। ये एक ऐसा हुआ। एक बात और हुई उस समय, जी, जब लक्ष्मण को लगा कि वो ब्रह्मा शक्ति जो आ रही है, ब्रह्मा जी की शक्ति, जी, मैं उसका प्रतिकार नहीं कर पाऊंगा और जो मेरे अंदर जाने वाली है, जी, तो उन्होंने एक बात का ध्यान किया, जी, जो बहुत विशेष बात जी, है और जो इस क्षण पे जी, सब कुछ उससे परिभाषित होता है। जी, लक्ष्मण भी राम की तरह विष्णु का ही एक स्वरूप है। लक्ष्मण ने जी, स्वयं के विष्णु स्वरूप का ध्यान किया। अब जब वो विष्णु स्वरूप का उन्होंने ध्यान किया जी, तो वो शक्ति का जो प्रहार था, जी, वो उसकी जो विनाश करने की क्षमता थी वो सीमित हो गई और उसी के कारण जी, वो लक्ष्मण को जी, उठा पाना रावण के लिए संभव नहीं था। और जब रावण ये प्रयास कर रहा था जी, उठाने का जी, कि मैं उठा लूं, जी, हनुमान ये सब देख रहे थे। वे आए जी, और उन्होंने पूरे बहुत क्रोध में थे, जी, पूरे क्रोध में पूरे जोर से उन्होंने एक मुक्का जी, रावण की छाती पे मारा, पूरे जोर से। और ये जो मुक्का रावण की छाती पे पड़ा, जी, ये इतना शक्तिशाली था जी, कि रावण बिल्कुल हिल गया। और केवल हिला नहीं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जी, उसकी नाक से, आंख से, मुंह से, कान से खून बहने लगा। ये इतना शक्तिशाली था। तो उसने लक्ष्मण को उठाने का विचार त्याग दिया। वो उठा वहां से किसी तरह अपने आप को लड़खड़ाते हुए, संभालते हुए अपने रथ तक गया जी, और रथ में पीछे के भाग में जाके जी, वह लेट गया। वहां वो तड़पने लगा। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो तड़प रहा था, कराह रहा था, उसकी पीड़ा इतनी ज्यादा थी। इधर वीर हनुमान ने जी, जब रावण चला गया जी, तो लक्ष्मण को उठाया जी, और वहां ले आया जहां राम थे। अब आप देखिए बात कि रावण लक्ष्मण को उठाने का प्रयास कर रहा था, नहीं कर पाया। जी, लेकिन जब हनुमान ने किया, जी, बड़ी सहजता से, सरलता से उठा लिया, क्योंकि हनुमान जिस भाव से उठा रहे थे जी, जी, वो भाव अलग था। उनके भाव में प्रेम था, स्नेह था, भक्ति थी।
जी, वो दुर्भावना नहीं थी, जी, और वो विष्णु स्वरूपा लक्ष्मण जी, वहां थे। विष्णु स्वरूपा को जी, सब जीवन में कभी भी भगवान को आप प्रेम से, स्नेह से तो कुछ भी कर सकते हो, ये आपके मित्र हैं, जी, लेकिन दुर्भावना से जी, जरा भी हिलाना संभव नहीं था। तो रावण हिला नहीं पाया, और हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें उठाया और जहां राम थे जी, वहां ले आए, सुरक्षित स्थान पर ले आए। जी, पूरा समय शक्ति लगने के बाद भी जी, लक्ष्मण अपने विष्णु स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। तो कुछ क्षण बाद जी, वो शक्ति उनके शरीर से निकली और वापस रावण के रथ पे चली गई, और लक्ष्मण पूरी तरह से स्वस्थ और निरोग पुनः हो गए। जी। अनिल जी, जब रावण संभला तो उसने फिर क्या किया? देखिए, रावण भी महायोद्धा था। एक बार ऐसी स्थिति हो गई थी, करा रहा है, हिल गया है, जी, पर जैसे उसने अपने आप को थोड़ा संभाला, उसमें फिर थोड़ी शक्ति आई, जी, तो फिर उठा, जी, फिर से धनुष उठाया जी, और वानरों का संहार करने लगा। वानरों का संहार जब करने लगा, वानर सेना पे तो तरह से प्रहार करने लगा, तो इस बार जी, राम आगे बढ़े जी, कि रावण का सामना करेंगे। जी, अब जब राम आगे बढ़े जी, रावण का सामना करने के लिए, जी, जी, रावण रथ पे था, जी, राम पैदल थे। जी, इनकी सेना के पास कोई घोड़ा नहीं था, हाथी नहीं था, कोई रथ नहीं था, कुछ नहीं था, जी, और ये एक बिल्कुल असमान युद्ध था कि एक ऊपर है, एक जी, नीचे है। जी, तो इस बार वीर हनुमान ने जी, राम को कहा कि रावण का सामना करने के लिए जी, आप नीचे हैं, वो ऊपर है, ये ठीक नहीं। आप ऐसा करें कि मेरी पीठ पर चढ़ जाए, मैं ही आपका रथ, जी, मैं ही आपका घोड़ा, मैं ही सब कुछ, और आप मेरी पीठ पर चढ़ के युद्ध करें। ऐसे करके जी, अब आगे बढ़े। नीचे हनुमान है जी, जी, और ऊपर जी, राम है। अब राम ने जी, रावण को ललकारा जी, कि अब तू मुझसे बच के कहां जाएगा, तू ने जो जो पाप किए हैं जी, आज उन सब का बदला होगा। तू चाहे आज इंद्र के पास जाके छुप जा, चाहे सूर्य के पीछे छुप जा, चाहे ब्रह्मा जी के पीछे छुप जा, जी, या अग्नि अथवा शंकर के पास भी चले जा, जी, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तूने जो लक्ष्मण जी, के ऊपर अभी वार किया है, उसका अपमान किया है, तिरस्कार किया, उसको आहत किया है, जी, मैं उसका बदला लेने आया हूं। ध्यान कर, मैं वही राम हूं जिसने जन स्थान में तेरे 14,000 राक्षसों को अकेले वध किया था। आज मैं तेरा वध करने के लिए आया हूं। राम ने खुल के जी, रावण को चुनौती दी। जी, अब सारी बात सुन के जी, रावण भी बहुत क्रोधित हो गया, स्वाभाविक था। जी, जी, उसको पिछला बैर भी याद दिला दिया जी, और एकदम चुनौती दी। जी, लेकिन रावण भी बड़ा चतुर, उसने जो आक्रमण किया जी, वो राम पे नहीं किया, उसने नीचे जो हनुमान थे उन पे किया। एक के बाद एक बाणों से हनुमान पे आक्रमण किया। कुछ उसे वो भी याद था कि इसी ने मुझे अभी छाती पे मारा था, जिससे मेरा खून निकल गया था, मुंह से जी, खून आने लगा था, कान से आने लगा था, आंख से, जी, नाक से, सब जगह से खून निकलने लगा था, वो भी था। और जी, ये रावण को ये भी दिख रहा था कि ये राम का वाहन बने हुए हैं। जी, तो उसने लगातार उनसे बाण मारे जी, और हनुमान को लहूलुहान कर दिया। पूरा शरीर हनुमान का खून से नहा गया।
लेकिन हनुमान भी विचलित नहीं, उन्होंने अपने शौर्य को और बढ़ाया, जी, स्वयं को और मजबूत किया और टिके रहे। जी। अब जब रावण के बाणों से वीर हनुमान घायल हो गए, फिर राम जी ने क्या किया? अब जिसको देखकर कि मेरे प्रिय पर ऐसा वार हो रहा है, जी, राम का क्रोध और बढ़ गया। अब राम ने एक के बाद एक जी, बाण छोड़ने शुरू किए। पहले रावण के रथ के पहिए तोड़े, फिर उसकी ध्वज काट दिया, फिर उसके घोड़ों को मार दिया, फिर सारथी को मार दिया, जी, फिर उसके रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जी, बाणों से एक के बाद एक उसको आहत करते जा रहे थे। जी, फिर उसका धनुष काटा, जी, और धनुष काटने के बाद जी, उसकी छाती में भयंकर आघात किया। वो जो छाती में जब राम का बाण घुसा तो वो बिल्कुल चीखने लगा, कंपित हो गया, पूरा हिल गया, और उसकी धनुष उसके हाथ से जैसे कमजोर हो गया। जी, इसके बाद इन्होंने उसके धनुष को भी काट दिया और साथ ही साथ उसका मुकुट गिरा दिया। जी, अब बिल्कुल रावण की हालत एक विषहीन सर्प के समान हो गई थी। उसका सब प्रभाव समाप्त हो गया था, उसका मुकुट नीचे गिर गया था, उसका रथ टूट गया था, वो हर तरह से समाप्त था, जी, बिल्कुल निरीह हो गया था। अब राम के लिए बहुत सरल था कि एक या दो बाण और मारते, जी, उसकी लीला समाप्त हो जाती। जी, जी, पर राम ने रावण को कहा कि तू अब श्री विहीन हो गया है, तेरी आभा समाप्त हो गई है। तूने आज युद्ध में बहुत वानर वीरों को बहुत चोट पहुंचाई है, पर फिर भी आज मैं तुझे मार नहीं रहा हूं, जी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं जी, कि तू वापस जा। मैं जानता हूं कि तू अब थक गया है, तू जी, थका हुआ है, जी, इसलिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूं। तो मेरी तेरे को आज्ञा है कि तू लंका में जा, जी, स्वस्थ हो जा, जी, और फिर रथ और धनुष लेके आना, और फिर मेरा बल देखना। इस प्रकार करके जी, राम ने रावण को कहा। रावण पूरी तरह पराजित हो गया है, उसका पराभव हो गया है। सब और जो आकाश में देव, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, स्वर, असुर, जो भी जी, अन्य शक्तियां थी प्रकृति की, सब बड़ी प्रफुल्लित हो गई, सब हर्षित हो गई कि विश्व के सबसे बड़े दुर्बुद्धि व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का पराभव हो चुका है, पराजय हो चुकी है। रावण ने उसके बाद सीधा मुड़ा और वो अपनी जान बचा के लंका में भाग गया। रथ तो जा चुका था, जी, जी, पैदल ही सीधा भागा और अपना छुप गया। जी। अच्छा जी, फिर राम जी ने रावण का वध क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मारा और उसको एक तरह से जीवन दान दे दिया? ऐसा क्यों किया? तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका उत्तर जी, रामायण में नहीं दिया है, लेकिन जी, जहां तक मैं समझता हूं, जी, मैं इसके दो कारण देखता हूं। जी, पहला कारण है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी, उस काल में ये मर्यादा थी जी, कि जो युद्ध से विरक्त हो गया हो, अलग हो गया हो, जिसने अपने युद्ध से अपना मन हटा लिया हो, जी, उस पर प्रहार नहीं किया जाता। हमने देखा कि इसी युद्ध में जी, यही मर्यादा रावण ने भी पालन की, चाहे सुग्रीव हो, चाहे नील हो।
जी, एक बार जब ये गिर गए जी, तो रावण ने इन पे दूसरा बाण नहीं चलाया। हनुमान जब विचलित हो गए जी, उसके बाद रावण वहां से हट गया। उसने प्रयास नहीं किया कि विचलित व्यक्ति पे मैं बाण मार मार के इसको मार दूं, जी, नहीं किया। तो रावण ने जिस मर्यादा का पालन किया, जी, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मर्यादा का पालन ना करे? तो जी, मर्यादा का पालन करने में राम सदा अग्रसर रहेंगे, रहते हैं कि उन्होंने पूरी मर्यादा का पालन किया। कि जी, जैसे ही रावण स्थिति में हुआ कि उसका धनुष समाप्त हो गया, जी, वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, जी, जी, इसके बाद राम ने कोई बाण उस पर नहीं चलाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो रूप है वो हमें देखने को मिलता है। जी, दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है जी, कि राम का उद्देश्य जी, किसी को मारना नहीं है, वो तो करुणा के सागर है, वो तो दया के सागर है। वो रावण को भी मारना नहीं चाहते थे, उसको जी, पराजित करना चाहते थे, उसको पराजित कर दिया। अब उन्होंने रावण को एक मौका दिया जी, कि अब तू पराजित हो गया है, जी, अब भी तुझे यदि सद्बुद्धि आ जाए, जी, अपनी पराजय स्वीकार करके सीता को वापस लौटा दे, जी, तो वो रावण को मारना नहीं चाहते थे। देखिए उनकी करुणा देखिए जी, कि अभी भी मौका दे रहे हैं जी, कि तू अपने आप को बचा ले। उनकी करुणा रावण के प्रति भी है। उसको उन्होंने पूरी तरह हाथ किया है, उसको घायल कर दिया, सब कर दिया, जी, लेकिन अभी भी यदि रावण को सद्बुद्धि आ जाती जी, और वो कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद या अगले दिन जी, सीता के साथ शरणागत हो जाता, जी, तो राम तो शरणागत की सदा रक्षा करने वाले, वो रावण को अभेदान देते, उसको धर्म के मार्ग पर लाने का उपदेश देते। जी, रावण ने ये मौका खो दिया, ये अलग बात है। जी, इस मौके का लाभ नहीं उठाया, जी, वो अलग बात है। लेकिन राम के व्यवहार पे, उनके आदर्शों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने मर्यादा के दृष्टि से भी जी, और करुणा दया की दृष्टि से भी सर्वोच्च आदर्शों का पालन किया। अनिल जी, राम जी शक्तिशाली थे, महाशक्तिशाली थे, पर उन्होंने यहाँ युद्ध में मर्यादा का पालन किया। ये हमारे लिए बहुत सीखने वाली बात है। अब आगे और क्या होता है वो हम अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।